बयान दिया है कि अमेठी से राहुल गांधी फिर चुनावी ताल ठोकेंगे और प्रियंका गांधी बनारस से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देगी उनको जिताने के लिए। तो आप भी वेलकम करेंगे अगर ये दोनों नेता जाते हैं? केवल 2 सीट जिताने के लिए ताकत लगाएंगे? ये कैसा विपक्षी गठबंधन है आप लोगों का? यही तो मित्रता है। ये कौन सी मित्रता है? हम क्यों बताएं हम किससे मिल रहे हैं, लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि जो उनकी रणनीति है वो बीजेपी से रणनीति मिलती जुलती है। मायावती जी से आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, उस समय बीएसपी के कैडर के जितने लीडर्स थे वो एक भी मंच छोड़ के नहीं गए। उन्होंने कहा मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिया। उनकी रणनीति है वो बीजेपी से रणनीति मिलती जुलती है। ये आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर। मैं आरोप नहीं लगा रहा। मैं जब जमीन पर प्रत्याशी देखता हूं या जमीन पे काम देखता हूं या ट्वीट देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात कुछ है। इंडिया गठबंधन 2 मीटिंगों के बाद तीसरी मीटिंग मुंबई में करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यूपी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। अब जहां अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, तो उनसे राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने यूपी की सभी सीटों पर कांग्रेस को मजबूती दिखाने की बात कह डाली और बाद में कहा कि नेताजी ने शिष्टाचार के नाते कुछ सीटें छोड़ी थी तो हम भी वैसे ही करेंगे। संयोजक का नाम ही कौन होगा आप लोगों में विपक्षी दल में? इसको लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर कोई फाइनल फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? जितने भी दल यहाँ पर हैं गठबंधन में वो अपने इस प्रदेश में बहुत ताकतवर हैं। उदाहरण के लिए आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, वो अपने प्रदेश में ताकतवर हैं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी है या अन्य प्रदेशों में ये ताकतवर नेता हैं। सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब आप बड़े दिल से मिल रहे हैं तो सीट एडजस्टमेंट कोई बड़ा सवाल नहीं है। दूसरी बात हुई कि कौन संयोजक बनेगा, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन उसकी स्ट्रेटेजी पीडी है, मुकाबला करेंगे बीजेपी से। लेकिन संयोजक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ये कोई बड़ा फैसला नहीं है। बड़ा काम यह है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन बन गया। लेकिन जिन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश में अकेले बीजेपी 62 लाती है 2019 में। बिहार की बात करें 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं, हालांकि नीतीश उस समय बीजेपी के साथ थे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है। तो अकेले लड़कर उसको जीतने में इतनी मुश्किलें नहीं है। और जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है वहां पर कांग्रेस के लिए क्या है? आप कितनी सीटें देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में? ये भी क्या फॉर्मूला है इसको लेकर? यूपी में कांग्रेस को क्या देना, ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। अपना दिल बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को हराना है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। 80 में से कुछ तो होगा आपके दिमाग में। आप मेरा ट्रैक क्योंकि उनके पास 1 लोकसभा की सीट है, तो समाजवादी पार्टी कितना कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखिए, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए समाजवादियों का। समाजवादियों ने बड़े दिल से किसी भी दल के साथ गठबंधन किया होगा तो बड़े दिल से गठबंधन किया है। हमारे लिए सवाल नंबर सीट का नहीं है, हमें बीजेपी से मुकाबला करना है। बीजेपी देश के लिए खतरा है। आप बताइए, किसान जो उत्तर प्रदेश का है, धान की कीमत नहीं मिली, क्या धान की कीमत दे रहे हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम धान एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं था कि दिल्ली ने एक्सपोर्ट रोक रखा है। पहले इन्हें आपस में तो समझाइए। एक कह रहे हैं धान एक्सपोर्ट करेंगे, हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे, दिल्ली ने बैन कर रखा है चावल एक्सपोर्ट। गेहूं का रेट सरकार ने कोई खरीद नहीं की, सरकार ने। मक्का सूख गई। और एक नए हमारे उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक को देखने वाले कुछ नई भर्ती हो गई है, हर सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, नई भर्ती है। हर दिन 1 लोग मर रहे, 1 लोगों की जान जा रही है। कोई दिन नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसी किसान की, किसी गरीब की या किसी व्यापारी की जान न जा रही हो उससे। सांड की वजह से? मैं नाम नहीं लेना चाहता था यूपी के सांड के बारे में, मैं नहीं बोलना चाहता था। बस मैंने कहा कि नई भर्ती हुई है सड़कों पर। सोचिए आप, वो कहती है नंदी है। अरे हम कैसे कहें नंदी है? जो ये नंदी क्या जान लेगा एक हर दिन? हमने कहा कि 15 साल से ऊपर वाले पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नौकरी रोजगार का क्या इंतजाम है आपके पास? कोई सपना नहीं। जितने बिजली के कारखाने लगे, जितने भी पावर प्लांट्स लगे, सब समाजवादियों की सरकार के देन है।
एक भी बीजेपी ने अभी तक, दिल्ली की सरकार 10 साल और यूपी की 7 साल की सरकार ने अगर एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो नाम बताइए मुझे आज। ठीक है, जिस सवाल को आपने यहां पर अरे उठाया मैं कह है, रहा हूं बिजली नहीं है यूपी में, आपके लिए सवाल आगे ले चलिए। यूपी में बिजली नहीं है, कब आती कब जाती किसी को नहीं पता। अरे ये जितने लोग बोल रहे हैं इसमें सबसे पढ़ा लिखा आदमी ये लग रहा है मुझे। एक पावर प्लांट बताइए जो बीजेपी ने लगाया हो, एक पावर प्लांट, प्लीज इसमें कोई एक पावर प्लांट बता दे मुझे जो लगाया हो। ठीक है सर, प्लीज अरे बुजुर्ग, प्लीज बैठ जाएं। अरे बुजुर्ग भाई, अखिलेश जी, अगर आप एक इधर- पावर प्लांट मेरा लगाओ ये तो बता सवाल दो है, मुझे। प्लीज सर आप लोग एक अपनी मिनट, जगह नहीं पर- नहीं, एक पावर प्लांट लगाओ तो बता दो, एक पावर प्लांट लगाओ बता दो। बोलो बोलो बोलो, बोलिए, ए बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं पावर प्लांट बताइए कौन सा लगाए, एक बिजली का बताइए। ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, प्लीज बैठ जाएं। ये तो तरीका साबित हो ठीक गया। नहीं है, प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज, मैं हूं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकेंड आराम से, मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए हूँ। नहीं, मैं- सभी से गुजारिश है, प्लीज सर, प्लीज आप अरे, बैठ जाएं। आप अगर हमारे बीजेपी मेहमान के हैं, प्लीज। समर्थक हो तो खुल के सा- कहिए एक पावर आराम प्लांट से। लगाया आपने, एक पावर प्लांट लगाया हो तो बता दो। मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं। अपना व्हाट्सएप कर लो, मैसेज कर लो और मुझे दिखा दो। यहां पर मैं खड़ा हूं, बैठा हूं यहां पर। अगर एक भी पावर प्लांट बिजली का लगाया हो तुम्हारी सरकार ने तो बता दो हमें। अब क्या दाएं बाएं देख रहे हो इधर उधर? मिलाओ व्हाट्सएप, फोन मिलाओ। ठीक है, मैं फिर से नहीं, लौटती हूँ अपने सवाल अगर पर। एक पावर प्लांट लगाया हो बिजली का तो मुझे बता दो आप। बाबा सोलर प्लांट लग रहे हैं, भाई भगवान, इनको क्यों आप डेलीगेट बनाते हो? आप सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं। आराम से कौन सर, सा? प्लीज कौन सा? एक सेकेंड आराम नाम से, बता दो प्लीज मुझे, सर, नाम बता प्लीज, दो। प्लीज 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 नाम बता। सर, मैं तो आप मेरे बीजेपी से सवाल का- कहूंगा अखिलेश कि जी, आप अपना मेरे सवाल समर्थक का- भेजें तो अखिलेश पढ़ा जी- लिखा समर्थक भेजें। अखिलेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब अनपढ़ दीजिए। समर्थक ना ठीक भेजें है भाई। सर, मैं आ जाती हूँ। आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है। फिर ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, देखिए, बेरोजगारी हो, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। 2022 में सांड का बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने किसानों का मुद्दा उठाया। लखीमपुर खीरी में किसानों का मुद्दा कितना बड़ा था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे सिलसिलेवार तरीके से खड़े थे। उसके बावजूद जब विधानसभा का चुनाव होता है, बीजेपी 250 सीटें क्रॉस कर जाती है, समाजवादी पार्टी 111 पर रह जाती है। ये मुद्दे लोगों के बीच उस देखिए, तरह से असर क्यों नहीं करते जो आप लोग बताते जो बात हैं? आप कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, मैंने अपनी पब्लिक मीटिंग में कहा अपने वर्कर्स के बीच में कि इलेक्शन कमीशन से जो हम लोगों ने शिकायतें की थी, चुनाव आयोग से जो शिकायतें की, एक भी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं अधिकारियों से मिलकर के, और मैंने कहा मंच से कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों का बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर के हजारों वोट काटे। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया। मैंने 18,000 वोट, जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में उनका डिलीटेड हो गया नाम, मैंने इलेक्शन कमीशन को विद एफिडेविट सूची दी। इलेक्शन कमीशन ने अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की हो तो मुझे बताइए आप। ये चुनाव बेईमानी और चोरी से जीते हैं। 22 का चुनाव कोई ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते हैं। आज भी झूठे मुकदमे अगर किसी पे लग रहे हैं तो हम लोगों से लगा रहे हैं। 18,000 मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, कॉपी मिला करके, एफिडेविट लगा करके। 18,000 प्रतियां। 18,000 वो बोर्ड जो 19 में डाला था बोर्ड, 22 में डिलीटेड हुआ। मुझे बताइए आप, हम किससे न्याय की उम्मीद करें? आप अधिकारियों के खिलाफ एक डीएम की कार्रवाई कर दें, आप देखना उत्तर प्रदेश का पूरा फेयर इलेक्शन होगा। एक आरओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता इलेक्शन कमीशन? टर्मिनेट कर दे। वही विरोधी दल जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में जीतते हैं तो वही ईवीएम बहुत अच्छा होता है। कहीं पर अगर विरोधी दल हार जाएं तो फिर ईवीएम में बीमारी हो गई है, बीजेपी ने करवा दी आप है। नकल मत करिए। अभी कोई एक ईवीएम की आवाज वहां से आ रही थी, आपने सुन ली? ईवीएम बोले, मैंने ईवीएम का नहीं कहा। मैंने कहा कि 18,000 वोट, हाँ, ये केवल 1-1.5 महीने में मैंने एक्सरसाइज किए पार्टी से। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि किसी का वोट डिलीटेड ना हो।
इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, तो आप वोट क्यों नहीं डलवा रहे हैं? अगर कहीं शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? और क्यों चिन्हित किया आपने मुस्लिम और यादव का ही वोट कटेगा, आपने किसी और का वोट क्यों नहीं काटा? क्यों आपने यादव और मुस्लिम का वोट काटा? ये सवाल है। ठीक है, अगर ये क्या नहीं वोट कटा है तो इन्हें इलेक्शन कमीशन को लिख करके शिकायत देनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा और इस दायरे को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि विपक्ष इंडिया को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और कल ही खबर सामने आई है कांग्रेस पार्टी के जो नए नवेले अध्यक्ष यूपी में बनाए गए हैं, अजय राय, उन्होंने बयान दिया है कि अमेठी से राहुल गांधी फिर चुनावी ताल ठोकेंगे और प्रियंका गांधी बनारस से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देगी उनको जिताने के लिए। तो आप भी वेलकम करेंगे अगर ये दोनों नेता जाते हैं? केवल 2 सीट जिताने के लिए ताकत लगाएंगे? अरे सब सीटें जिताने के लिए ताकत लगनी है। अजय राय जी ने जो बयान दिया है वो उनका अपना स्टेटमेंट होगा। हाँ। लेकिन जो भी ताकत लगाएं सब सीटों के लिए लगाएं। अमेठी और बनारस से लड़ना चाहिए इन दोनों ही नेताओं को? ये उनका अपना पार्टी का डिसीजन है, हमसे किसी से बातचीत नहीं हुई। आपकी मुलाकात होती रहती है? क्या बातचीत? मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं? मेरी कोई मुलाकात। ये कैसा विपक्षी गठबंधन है आप लोगों का? यही तो मित्रता है। ये कौन सी मित्रता है? हम क्यों बताएं हम किससे मिल रहे हैं? ये क्या बात हुई? अब जनता को तो बताना पड़ेगा ना कि आप क्यों मिल रहे हैं। कि हमें दोस्ती किससे करनी हो, कैसे करनी है, ये भी तो कमाल है फिर। लेकिन विरोधी दलों को अगर इस तरह से आप एक साथ हैं तो आपको ये जानना मैं क्यों बताऊं मेरी क्या बात हो रही है? अरे जनता को बताना है। जनता के सामने सब प्रत्याशी आ जाएंगे, पूरा अलायंस आ जाएगा, फिर क्या छिपा जनता से? अमेठी से अगर लड़ते हैं राहुल गांधी, वैसे भी रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं उतारती है, वैसे भी आप लोग समर्थन देते रहते हैं। समाजवादी पार्टी पिछले नेताजी और हम लोगों ने ये पॉलिटिकल शिष्टाचार रखा है कि कुछ सीटों पे हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारते। उसके बावजूद अमेठी हार जाते हैं राहुल गांधी। मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने नारा दिया है कि ये अलायंस पीडीए से मिलकर के 80 की 80 सीटें हराएगा। अब जब राहुल गांधी की बात हुई तो इंडिया गठबंधन में जब मायावती को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में कह दिया कि कई बार बसपा की रणनीति बीजेपी से मिलती जुलती लगती है और उनके प्रत्याशी और ट्वीट देखकर तो यही लगता है। बिना बहन मायावती के क्या विपक्षी इंडिया उत्तर प्रदेश में अधूरा नहीं रहेगा? क्योंकि न वो एनडीए में है अभी, न वो इंडिया में है अभी। देखिए, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। हमारी लड़ाई बड़ी है और बड़ी लड़ाई में हम कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो साथ आएं? मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता बड़ी लड़ाई में। उनको लेकर क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन मैं कोई भी अलायंस में कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत क्लियरिटी के साथ जाएंगे तो चुनाव में लड़ा जाएगा और मुकाबला किया जाएगा। लेकिन कोशिशें तो होंगी, क्योंकि उनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है और वो बड़ा चेहरा कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो जब बुआ भतीजा की जोड़ी इतना कमाल करने के लिए 2019 में सबके बीच जा रही थी, तो 2023-24 में फिर वो इतनी दूरी कैसे बन गई आप लोगों के बीच में? कोई कारण नहीं, ये पॉलिटिकल रास्ते हैं अलग अलग। हम बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि जो उनकी रणनीति है वो बीजेपी से रणनीति मिलती जुलती है। ये आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर। मैं आरोप नहीं लगा रहा। मैं जब जमीन पर प्रत्याशी देखता हूं या जमीन पर काम देखता हूं या ट्वीट देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात कुछ है। इसलिए मैं कोई कंफ्यूजन अलायंस में नहीं चाहता हूं, बहुत क्लियरिटी के साथ जनता के सामने चुनाव लड़ने जाना चाहता हूं। वहीं अखिलेश यादव से उनके 2019 के राजनीतिक ऐतिहासिक गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया कि मायावती ने तो सपा पर तमाम आरोप लगाते हुए आपसे गठबंधन तोड़ लिया था, तो अखिलेश यादव ने सीधे कह दिया कि जब ये गठबंधन टूटा तब मैं बसपा के कैडर के नेताओं के साथ बैठा था और उन्होंने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। मायावती जी से आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था उस समय आखिरी बात हुई। 2019 का रिजल्ट निकलने के अगले ही दिन? नहीं, अगले दिन नहीं। मैं जब आजमगढ़ में अपने मतदाताओं को और जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को और मुझे जिताया, जब मैं धन्यवाद देने गया तब मुझे मंच पे पता लगा कि गठबंधन टूट गया है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, उस समय बीएसपी के कैडर के जितने लीडर्स थे वो एक भी मंच छोड़ के नहीं गए। उन्होंने कहा मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिया, इसलिए एक भी उनका कैडर का नेता
या जो लोग आए हुए थे कार्यकर्ता, एक भी सभा छोड़ करके, एक भी मंच छोड़ करके नहीं गए थे। ये सबसे बड़ी जीत समाजवादियों की हुई उस दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।